कहते हैं बच्चों की पहला गुरु उसकी माँ होती है, फिर उसके पिता होते हैं, फिर और लोग होते हैं, परिवार के होते हैं, और फिर स्कूल के कॉलेज के होते हैं। तो बच्चा चूँकि जब जन्म लेता है उसको कुछ भी चाहिए होता है तो वो केवल रो देता है। माँ को इतनी समझ आ जाती है कि मेरा बच्चा क्यों रो रहा है, और तुरंत ही जो है ना वो प्रोवाइड करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से हम बचपन में भोले भाले होते हैं, हमारी एक हंसी पे सब हंस देते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी हंसी गुम होती चली जाती है। हमारी एक हंसी पे लोग तरह तरह के मीनिंग निकालने लगते हैं। फिर से एक बार बचपन में आते हैं तो जो सबसे पहला अगर कोई टीचर झूठ सिखाता है तो वो होती है माँ। कैसे? अब एक पड़ोसन डेली जो है ना उसको घर में आए बात करने के लिए, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है और उसको बात करना पसंद नहीं है उस पड़ोसन से, तो वो बच्चे को समझाती है कि आंटी आए ना तो बोल देना मम्मी नहीं है घर पे। तो बच्चा बोला ठीक है, नहीं मैंने क्या बोला? तो आंटी आएगी तो बोल दूंगा मम्मी घर पे नहीं है। बोला हाँ ऐसे बोल देना। अब फिर आंटी आ भी गई थोड़ी देर बाद, बोली मम्मी कहाँ है? तो मम्मी ने कहा है कि आंटी आए तो बोल देना कि मम्मी घर पे नहीं है। देखो बच्चे ने तो कुछ भी गलत नहीं बोला, जो मम्मी ने सिखाया वही बोला, लेकिन बच्चा अभी भी निष्पाप है। उसके अंदर अभी भी ये इस दुनिया का, इस रीति रिवाज का, इस ढोंग पढ़ोंग का कोई फर्क माने उसके दिमाग में अभी नहीं गया। इसलिए जो मम्मी ने सिखाया था हूबहू उसने उस आंटी को बोल दिया। अब आंटी को बड़ा बुरा लगा, बोला कि देखो घर पे रहकर बच्चे को गलत सिखाती है। वो अपने घर चली जाती है, अपने हस्बैंड को बोलती है देखो बच्चे को लोग क्या क्या सिखाते हैं। तो ये एक बात नहीं है, और ऐसी अनेक बातें हैं जो माने घर वाले भी जो है ना समझाते रहते हैं बच्चे को। कुछ भी नहीं है तो भी कहते हैं कि बोल देना हाँ हाँ था। कुछ भी किसी को गाली दिया तो बोला इस बच्चे से पूछ लो, मैंने किसी को गाली नहीं दिया। कह देना बेटा है वो तो मैंने इस तरह से छोटी छोटी बातों को उसका बच्चे का जो है ना दिनचर्या पर कितना प्रभाव पड़ता है कि लाइफ टाइम वो जो है ना झूठ ही बोलने लग जाता है। और इसी तरह के जो है ना जो बचपन में सिखाया जाता है वो ही पकड़ लेता है लाइन। इसलिए हम लोगों को बचपन के बच्चों को, छोटे बच्चों को हमेशा अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, और अच्छी शिक्षा देने के लिए हम लोग को पहले अच्छा बनना पड़ेगा। क्यों? अच्छा लगा कि नहीं? अगर लगा